हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, जो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग जो मिस्टेक करते हैं रेगुलर मार्केट पे, जो मिस्टेक करते रहते हैं, लेकिन मिस्टेक क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। आपको खुद को कंट्रोल खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई भी आपको वो कंट्रोल नहीं करा सकता, दुनिया के किसी आदमी नहीं करा सकता। आप खुद खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये सबसे बड़ा एक चीज़ है जो आपको जस्ट हर एक आदमी बता सकता है, लेकिन मैं भी आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आपको खुद करना है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और रिटेल ट्रेडर जिन लोगों ने स्टार्ट की है ट्रेडिंग, अभी करना चाहते हैं या अभी अभी स्टार्ट की है, उन लोगों का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। आपको इसको ध्यान रख के ट्रेड करना है। तो क्या हुआ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, इसी एरिया पर एंट्री करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर और हमारा टारगेट रहता है यहाँ पर। तो हम लोग क्या हो गया है, यहाँ पे मान लेते 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 50 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग को 60-70 रुपीज़ का एसएल हो जाता है। एसएल देख दे देते हैं, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, हमारा टारगेट क्या रहता है 20 पॉइंट 30 पॉइंट हमारा टारगेट रहता है। ये गलत है, इस तरह का ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है हर टाइम। हम लोगों को क्या कोशिश करना है, अगर यहाँ पे 20 पॉइंट एसएल दे रहे हैं तो हम लोगों को इससे मिनिमम टू टाइम यानी 40 पॉइंट टारगेट रखना है मिनिमम। हम लोग इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे लेकिन कभी नहीं निकल रहा है, तो मिनिमम 2 टाइम होना चाहिए। अगर 20 रुपये का एसएल है हमारा रिक्स है, तो हम लोग को 40 पॉइंट हम लोगों को टारगेट रखना है। हम लोग को अगर 500 रुपीज़ रिक्स ले सकते हैं, ठीक है, रिक्स ले सकते हैं, तो हम लोग को टारगेट हम लोग कितना होना चाहिए, हम लोगों को 1000 रुपीज़ हमारा अचीवमेंट होना चाहिए मिनिमम। ये आप लोग 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा ना, हमारा प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट हर टाइम बड़ा होना चाहिए। बिग प्रॉफिट होना चाहिए और स्मॉल स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्मॉल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप वो चीज़ें ध्यान ही नहीं रखते। आप लोग प्रॉपरली स्टॉप लॉस फिट नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं 1:1 मेंटेन करते हैं, 1:1। कभी कभी क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो, यहाँ पे आप लोगों ने मैं आपको बताऊँ तो, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोग इसी ब्रेकडाउन पे मैं मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे इसी ब्रेकडाउन पे आप लोगों यहाँ पे एंट्री लिया है ना, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ होगा। आप मानते हो कि नहीं? लेकिन यहाँ आप लोग क्या करोगे, यहाँ आपका टारगेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट यहाँ होगा। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका टारगेट क्या आप निकल रहा है, इसमें आपको मिलेगा क्या? आप खुद सोचिए, यहाँ पे क्या मिलने वाला है? आप लोग कुछ भी नहीं मिलेगा इस तरह का ट्रेडिंग में। आप लोगों को अगर यहाँ पे एसएल छोटा होना चाहिए, यहाँ पे एंट्री क्या है, यहाँ पे हमारा एसएल और यहाँ पे टारगेट, इतना बड़ा हम लोग एसएल लेने वाले हैं, तो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, और तब हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक टारगेट, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 100 पॉइंट कैच करते हैं, तो यहाँ पे 20-30 पॉइंट को एसएल देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे अगर मार्केट मैं आपको बताऊँ तो उम्मीद वाला ट्रेड करते हैं। आप लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं मार्केट हमारा फेवर पे जाएगा, उम्मीद के ऊपर बेस करके ट्रेड कभी भी नहीं करना है।
मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो आप लोग यहाँ इसके पास आने से आप क्या करेंगे, रेड कैंडल देख लिया तो यहाँ पे हम लोग सेल साइड एंट्री कर लेते हैं। फिर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए ना, फिर भी आप उम्मीद लगा के बैठोगे कि हमारा टारगेट यहाँ है, हमारा एंट्री यहाँ है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है, एसएल अभी हिट हो गया, फिर भी आप लोग उम्मीद लगा के बैठोगे कि ये ऊपर कितना जाएगा। ऑलरेडी इतना जा चुका है, यहाँ पे वो एक मूवमेंट हो चुका और कितना जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। यहाँ पे उम्मीद वाला ट्रेड नहीं करना है। एसएल हिट हो गया तुरंत निकल जाओ, ठीक है, लॉस अपना बुक कर लो। यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आपको यहाँ पे अगर मैं आपको मानता हूँ तो 100 रुपये आपका लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ से उम्मीद लगा कर बैठोगे ना, ये 100 रुपये आपको 1000 रुपीज़ लॉस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये टाइम नहीं लगेगा, ध्यान रखना है। ये 100 रुपये का लॉस आपको 1000 रुपीज़ लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए जहाँ स्टॉप लॉस है वहाँ स्ट्रिक्ट रहो वहाँ पर। और एसएल हिट होता है तो तुरंत निकल जाओ। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, जितना पॉइंट लॉस हो रहा है, अभी यहाँ पे इंडेक्स पे हमारा एसएल हिट हो गया, ऑप्शन में जितना लॉस हो रहा है होने दीजिए, आप निकल जाओ। इससे वेट मत करना कि और भी हमारा फेवर पे फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। अरे सर यहाँ पे कितना ऊपर जाएगा आप कह नहीं सकते। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कितना ऊपर जाएगा ये आप कह नहीं सकते। और यहाँ पे आपका एंट्री है, कभी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री करके आपका क्या फ़ायदा। और ऑप्शन बाई करके रहोगे ना तो आपको ये प्रीमियम डीके होता जाएगा, आपको बड़ा एक लॉस बेयर करना पड़ेगा। आप लोग डरते नहीं हो एसएल देना, आपको लॉस को डरना पड़ेगा। आप लॉस करने से नहीं डरते, आप लोग प्रॉफिट का डरते हैं, ठीक है। आप लोग प्रॉफिट को डरते रहते हैं और लॉस को नहीं डरते। कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। लॉस यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शन बाइंग में अगर बताऊँ तो सिंपल, एक लॉट में आपको कितना लॉस होगा, यहाँ पे होगा तो 500 लॉस आपका रिस्क है। तो आप उम्मीद लगा कर बैठोगे कि 500 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग को ये फिर से ग्रीन में जाने वाला है, हम लोग को प्रॉफिट में जाने वाला है। तो लेकिन आपका एसएल हिट हो चुका है, आप वेट करते जाओगे, आपको उम्मीद लगा के बैठोगे कि ये हमारा फेवर पे आएगा। तब आप कुछ देर बाद आपको देखोगे यहाँ पे 800 लॉस चल रहा है पीएनएल पर। फिर भी आप लोग उम्मीद नहीं चढ़ने वाले, आप लोग फिर भी वेट करते जाओगे, फिर देखोगे 1500 यहाँ पे लॉस दिख रहा है पीएनएल पर। फिर भी इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है, बड़ा लॉस रहा है, तब समझोगे कि यहाँ पे कुछ नहीं, 15% हो गया, जाने दो, जितना इन्वेस्टमेंट है वो जाना है तो जाने दीजिए, हम लोग को और भी कैपिटल लेके आएंगे और भी ट्रेड करेंगे। ऐसा उम्मीद कभी भी नहीं लगाना चाहिए। फिर आपको देखेगा यहाँ पे 4000 लॉस हो चुका है, ठीक है। इस तरह आप लोग को पूरी कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन पहला अपना कितना रिस्क के हिसाब से ट्रेड स्टार्ट किया था, जस्ट 500 रिस्क था आपका। लेकिन आप 500 की जगह आप लोग 1500, 2000, 4000 लॉस करते थे। इसलिए आपका ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। और क्या होता है, 22 वर्ष क्या होता है, आप लोग अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ तो आप लोगों को प्रॉफिट अगर यहाँ पे आपका ऑन एन एवरेज टारगेट है यहाँ पे 1000 रुपीज़ हम लोगों को मिलना है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे अगर 200 रुपये देख लिया ना पीएनएल पर कि 200 रुपये ग्रीन में है, तो आप लोग यहाँ पे इस पोजीशन को काट कर लेते हो, एग्ज़िट कर लेते हो, 200 बुक कर लेते हो। नहीं तो क्योंकि आप लोगों को डर लगता है, लॉस में डर नहीं लगता, ध्यान रखना है। आप लोगों को लॉस में डर नहीं लगता, प्रॉफिट में डर लगता है, जल्दी काटते हैं ट्रेड। लॉस में डर नहीं लगता, आप लोग उम्मीद के साथ बैठे रहते हो, लेकिन प्रॉफिट में उम्मीद नहीं लगाते हो आप लोग।
उम्मीद नहीं लगाते तब क्या होता है, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल जाए ना, तो आप लोगों को यहाँ पे तुरंत एग्ज़िट कर देते हो। लेकिन इसके बाद ये हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पे बने रहता ना, यहाँ पे 1000 टारगेट था, यहाँ पे 1800 पॉइंट मुझे मिलता, तो आप लोग चूज़ करते हो यहाँ पे क्यों नहीं बने रहा। लेकिन आप लोग 200, 300 या 250 देखते ही एग्ज़िट कर लेते हो। आपको मैं बताऊँ, आपको अगर टारगेट है यहाँ पे, अगर आपको किसी स्ट्राइक प्राइस को मैं मान लेता हूँ 200 में बाय किया, आपका बाय प्राइस है 200 रुपीज़, बाय प्राइस है, आपको अभी देखने को मिल रहा है 210 हो गया, तो आप क्या करते हो, वह डर लगने लगता है आपको क्या है, यहाँ पे एग्ज़िट कर देते हो। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, वेट करना है प्रॉपर। अगर आपका टारगेट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि और भी मार्केट ऊपर जाएगा आपके टारगेट के हिसाब से, यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, लेकिन टारगेट आपका यहाँ है, तो आपका टारगेट तो अभी तो अचीव नहीं हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, वेट करना है, मार्केट ऊपर जाने देना है। तब हम लोग को 210 क्या होगा, 250 भी हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, 210 नहीं होगा तो आपका एसएल जाएगा, नहीं तो आप लोग 200 फिर से, अगर 200 के पास आता है ना, फिर से इट्स 200 के पास आएगा, तो आप लोग लॉस नहीं करके आप लोग कॉस्ट कोस्ट निकल जाओ, नहीं तो आप लोग उम्मीद लगा कर बैठो। यहाँ पे भी हम लोग को टारगेट अचीव हो जाए ना, फिर भी हम लोग उम्मीद लगा के बैठो कि और भी बढ़ सकता है कुछ क्वांटिटी। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 4 क्वांटिटी से ट्रेड करो, 4 लॉट यानी 100 क्वांटिटी, तो आप लोग 75 क्वांटिटी आप लोग एग्जिट कर देना टारगेट पे, और जस्ट 25 क्वांटिटी आपको ट्रेड करते चलना है, उम्मीद लगा के बैठना है कि और भी ऊपर जाएगा तो हम लोग को और भी प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद यहाँ पे लगाओ, उम्मीद वाला ट्रेड बाइस अगर प्रॉफिट जिस तरफ मिल रहा है ना उसी तरफ करो, उम्मीद वाला ट्रेड करना है तो। ये उम्मीद लगा के नहीं बैठना है कि अभी लॉस चल रहा है, यहाँ पे हमारा लॉस चल रहा है 200, हम लोग उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि ये कन्वर्ट होके फिर से ग्रीन में चला जाएगा, ये रेड है तो हमारा ये लॉस हो रहा है 200, यहाँ पे हमारा 500 प्रॉफिट फिर से मिल जाएगा। देखते देखते आपका ये 200 लॉस 700 भी हो जाएगा, ये आपको पता ही नहीं चलता। फिर आपको कहते हैं जो होना है होने दो, हम लोग जा रहे हैं, क्लोज कर देते हैं आप टर्मिनल्स, और बड़ा लॉस बन जाता है। ये आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑप्शन बायर के लिए। और जो किसी भी सेगमेंट पे ट्रेड करो, आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपना रिस्क को हर टाइम डरो, आपका एसएल को हर टाइम डरो, आपके अगेंस्ट चला जाए तो डरना चाहिए, और तुरंत जितना जल्दी हो सके आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए आपका एसएल हिट होते ही। यहाँ पे अगर एसएल होगा, यहाँ पे एंट्री किया तो एसएल यहाँ पे आते ही यहाँ पे एग्ज़िट बना लो, ठीक है, इसका डरो। लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पे टारगेट है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन देखने को मिलता है, तो आप डरना स्टार्ट करते, तो ये प्रॉफिट भी हमारा चला ना जाए, ये आप डरना स्टार्ट करते हो तो छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो। आप खुद सोचिए, यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, वन लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड पे 200 प्रॉफिट मिल रहा है, 200 आपका प्रॉफिट मिल रहा है एक ट्रेड पर, अगर 10 ट्रेड करोगे ना, 10 ट्रेड करोगे, यहाँ पे आपको 5 ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ 200 करके, तो आपको कितना होगा, और इंटू 5 अब कर सकते हो, तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। आपका प्रॉफिट कितना मिला, और 10 ट्रेड में 5 प्रॉफिट में गया और 5 आपने लॉस कर दिया, वो भी कितने में, हर ट्रेड में आपने लॉस किया, मैं मान लेते हैं यहाँ पे 500 करके, तब आपको 5 ट्रेड आपको लॉस कितना हुआ, आप लोग देख सकते हैं 2500 यहाँ पे लॉस हो गया। तो अब देखिए, अब 1000 और 2500 के डिफरेंस कितना है, टोटल आपका पीएनएल पे अभी इफेक्ट आएगा ब्रोकरेज चार्ज लेके 1500 मेन हमारा
लॉस होगा P&L पर और हमारा कैपिटल पर, और ब्रोकरेज वगैरह लेके और भी लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ आपको डरना है तो SL को डरिए और प्रॉफिट का मत डरिए, प्रॉफिट को वेट कीजिए और भी मिल सकता है। लेकिन चार्ट को देखना है प्रॉपरली, कैंडल को स्टडी करना है और तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका देखने की नज़रिया चेंज होगा कि यहाँ पे और भी ऊपर जा सकता है, या हमारा टारगेट यहाँ है, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक गया, और भी ऊपर जा सकता है क्या, और नहीं तो यहाँ से डाउन साइड की फॉर्मेशन कुछ बना रहा है क्या, यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या स्टॉप लॉस या कैंडल पर कि नीचे आने वाला है। तो आप लोगों को सोच समझ के एग्जिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं कि मेरा गाइडेंस में रह के आप लोग ट्रेड सीखें, मेरा गाइडेंस में रह के आपको ट्रेड करना है और सिंपल तरीके से ऑप्शन बाइंग सीखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, छोटे से कैपिटल से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। छोटा सा फीस है जो आप लोग लगभग डे ऑन एन एवरेज डेली पर दे देते हैं मार्केट को में SL दे देते हैं। लेकिन आपको बताओ कि आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग SL देना बंद कीजिए, पहले सीखिए प्रॉपर चीज़ें, तब आप लोग वही सारी चीज़ें मेरा गाइडेंस में रह के लाइव मार्केट में कैसा इम्प्लीमेंट करना है, कैसा प्रॉफिट करना है, तो आप सीखोगे, तब आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लॉस करने से बेहतर है पहले सीखिए फिर ट्रेड कीजिए। तो सीखना चाहते थे कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। 15 दिसंबर से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, तो सीखना चाहते हैं तो आज ही अभी आप लोग कांटेक्ट करके पेमेंट करके अपना कोर्स की मटेरियल्स ले लीजिएगा। मटेरियल्स में एक्सेस दे दिया जाएगा, तो आप लोगों को वो सारे मटेरियल्स 15 दिसंबर से पहले जितना जल्दी आप देखोगे ना, तो जब गाइडेंस स्टार्ट होगा तब आप आसानी से और भी एडवांस चीज़ें आप लोग एडवांस तरीके से आप लोग समझ पाओगे, अच्छी तरह आपको समझ में आएगा चीज़ें। तो सीखना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।